हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीसीबी में लगे किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर पीसीबी में कोई कंपोनेंट लगा है और पीसीबी फॉल्टी है तो हम उस कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप जो पीसीबी देख रहे हो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। देख सकते हो ये ब्लोअर फैन को ऑपरेट करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है और ये डीसी सप्लाई में जो पोलराइज कैपेसिटर लगाए जाते हैं हम उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक आउटडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस पीसीबी में लगे किसी भी कंपोनेंट या पीसीबी के किसी भी ट्रैक को टच नहीं करना है विदाउट सेफ्टी, क्योंकि इस सर्किट में हाई करंट फ्लो होता है और ये कैपेसिटर हाई पावर के होते हैं। इस पीसीबी के किसी भी कंपोनेंट को टच करने से पहले इसमें लगे कैपेसिटर को आप सीरीज लैंप से डिस्चार्ज कर लीजिए। इसके बाद आप पीसीबी के किसी भी ट्रैक या पीसीबी में लगे किसी भी कंपोनेंट को टच कर सकते हैं। अगर बिना कैपेसिटर को डिस्चार्ज किए आप पीसीबी में लगे किसी भी कंपोनेंट या पीसीबी के किसी भी ट्रैक को टच करते हैं तो आपको शॉक लग सकता है। आज हम देखेंगे कैपेसिटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। इसमें जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं और जो डीसी सप्लाई में पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर पीसीबी रिपेयर के टाइम पे कैपेसिटर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर ओके है या फॉल्टी है। आइए देखते हैं कि हम कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं। पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, कैपेसिटर की वजह से पीसीबी में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर ओके है या फॉल्टी है। कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए और उस मीटर में कैपेसिटर टेस्टिंग रेंज होनी चाहिए। आजकल जितने भी एडवांस मीटर आ रहे हैं उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कैपेसिटर टेस्टिंग का। ओके, इसमें आप देख सकते हो इसमें एक कैपेसिटर की रेंज दी हुई है, जिससे कि आज हम इसी मीटर का यूज करके पीसीबी में लगे कैपेसिटर की टेस्टिंग बहुत ही इजी करेंगे। नॉर्मल जितने भी मीटर मिलते हैं उसमें कैपेसिटर टेस्टिंग रेंज नहीं रहती, आप उससे कैपेसिटर नहीं चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कैपेसिटर की रेंज। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, अभी ये ओम की रेंज पे है। फिर यहाँ पर आप देखिए बजर मोड आ गया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर NF लिखा हुआ दिख रहा है। NF का मतलब नैनो फैरेड। हम इसी रेंज का यूज करके सभी कैपेसिटर की टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए हम इस टाइप के कैपेसिटर को चेक करके देखते हैं कि इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। अगर आप किसी भी कैपेसिटर की टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो पीसीबी में लगा हो या आप उसको बाहर रिमूव करके उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, तो ध्यान रखना है कि किसी भी कैपेसिटर की टेस्टिंग करने से पहले आप उसको डिस्चार्ज कर लीजिए। अगर कैपेसिटर हाई पावर का है तो उसको आप सीरीज लैंप से डिस्चार्ज कर लीजिए। अगर कैपेसिटर छोटा है, कम वैल्यू का है, तो आप उसको किसी भी लाइन टेस्टर या टेस्टिंग प्रॉब से ईजिली शॉर्ट करके उसके लेग को डिस्चार्ज कर सकते हो। तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद ही आप मीटर से चेक कीजिए। आपको ध्यान देना है कि अगर हाई पावर के कैपेसिटर हैं तो उसको हम किसी स्क्रू ड्राइवर, किसी लाइन टेस्टर या किसी प्रॉब से डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उस सर्किट में करंट स्टोर रहता है। अगर हम उसको लाइन टेस्टर से या स्क्रू ड्राइवर से या किसी प्रॉब से शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा और आपको भी करंट लग सकता है। तो प्लीज़ अगर हाई पावर के कैपेसिटर हैं या जो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं तो उसको आप सीरीज लैंप से ही डिस्चार्ज कीजिए। तो आइए हम कैपेसिटर की टेस्टिंग देखते हैं। तो मैं मीटर को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, मैं इसके लाइट को भी ऑन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसको मैं डिस्चार्ज कर चुका हूँ। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का एक प्रॉब कैपेसिटर के एक टर्मिनल से और मल्टीमीटर का दूसरा प्रॉब कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से आप इसको लगा के रखिए। थोड़ा टाइम तक वेट करना है आपको। तो मीटर में यहाँ पर आप देख सकते हो 45.8 माइक्रोफैरेड दिखाई दे रहा है। तो आप इसके प्रॉब को भी चेंज करके आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर में 45.7 माइक्रोफैरेड दिख रहा है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर देखते हैं कितना वैल्यू मेंशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू मेंशन है 45 माइक्रोफैरेड प्लस इसका टॉलरेंस। ओके, तो ये जो +10 और -5% लिखा है ये इसका टॉलरेंस होता है कि ये वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकती है।
ओके, तो अभी मीटर में हमको 45.7 माइक्रोफैरड की वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब ये कैपेसिटर ओके है, ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अब नेक्स्ट कैपेसिटर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस टाइप के कैपेसिटर जो नॉन पोलराइज होते हैं, जो इंडोर बोर्ड में लगते हैं, जो ब्लोअर मोटर को ऑपरेट करने के लिए। इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 1.5 माइक्रोफैरड। इसके ऊपर मेंशन दिखाई दे रहा है 1.5 माइक्रोफैरड। चेक करके देखते हैं कि यह कैपेसिटर ओके है या फॉल्टी है। तो इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप मीटर का एक प्रॉप कैपेसिटर के एक टर्मिनल से और मीटर का दूसरा प्रॉप कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से आप कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आप कनेक्ट करके रखिए, थोड़ा टाइम तक वेट करना है। यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हो 1.093 माइक्रोफैरड। आप इसके प्रॉप को चेंज करके भी चेक कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर में 1.093 माइक्रोफैरड। तो इस कैपेसिटर के ऊपर मेंशन हुआ है 1.5 माइक्रोफैरड। तो ये कैपेसिटर वीक है, ये सर्किट में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। इससे जो फैन मोटर आप ऑपरेट करोगे वो स्लो चलेगी। और हम एक कैपेसिटर देखते हैं जो कि पीसीबी बोर्ड में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 माइक्रोफैरड। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कनेक्टर के बीच में 1.5 माइक्रोफैरड प्लस 5% टॉलरेंस। ओके, ये कैपेसिटर ब्लोअर मोटर को ऑपरेट करने के लिए पीसीबी में लगा हुआ है। आइए हम इसको चेक करके देखते हैं क्या ये ओके है या फॉल्टी है। तो आप पीसीबी के बैक साइड में देखिए ये कैपेसिटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर का सिंबल है। एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। तो हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो मीटर का एक प्रॉप कैपेसिटर के एक टर्मिनल से और मीटर का दूसरा प्रॉप कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से लगाएंगे और थोड़ा टाइम तक हमको वेट करना है। यहाँ पर देखिए मीटर में 1.433 माइक्रोफैरड दिख रहा है। ये कैपेसिटर ओके है और प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब हम नेक्स्ट कैपेसिटर देखते हैं। इस टाइप के कैपेसिटर जो पीसीबी में लगे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीबी में कई जगह पर लगे हैं जहाँ पर डीसी सप्लाई होती है। यहाँ पर वाई पट्टी आप देख रहे हो, इसमें माइनस लिखा हुआ है। माइनस का मतलब इसको हम जहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस पिन को माइनस पर ही कनेक्ट करेंगे। पहला वाइट पट्टी का टर्मिनल निगेटिव होता है और इस तरफ का पॉजिटिव होता है। तो हम मीटर से चेक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर ये कैपेसिटर हाई वोल्टेज का है तो सबसे पहले आप इसको सीरीज टेस्ट लैंप से डिस्चार्ज कर लीजिए। फिर मीटर का एक प्रॉप एक टर्मिनल से और मीटर का दूसरा प्रॉप दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करके रखिए। थोड़ा सा आपको वेट करना है। मीटर में आप देख सकते हो यहाँ पर 0.991 मिलीफैरड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसको हम माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 990 माइक्रोफैरड होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैपेसिटर की वैल्यू कितना है। यहाँ पर आप देखिए जूम करके थोड़ा सा 1000 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट। कहने का मतलब ये कैपेसिटर ओके है और इसको हम सर्किट में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए हमारे पास एक पोलराइज एक छोटा कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट। इस कैपेसिटर को भी मीटर से चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसके दोनों प्रॉप को टच करके पहले इसको डिस्चार्ज करते हैं। ये छोटे वैल्यू का कैपेसिटर है, इसको आप किसी स्क्रू ड्राइवर टेस्टर या प्रॉप से टच करके डिस्चार्ज कर सकते हो। उसी प्रकार हम इसको भी चेक करेंगे। मीटर का एक प्रॉप एक टर्मिनल से और मीटर का दूसरा प्रॉप दूसरे टर्मिनल से टच करेंगे। थोड़ा टाइम कनेक्ट करने के बाद हम थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे और यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हो कि 10 माइक्रोफैरड 10 पॉइंट कुछ माइक्रोफैरड आ रहा है, बट ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ओके, तो ये कैपेसिटर भी ओके है, इसको हम सर्किट में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पीसीबी में लगे कैपेसिटर की टेस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैपेसिटर ओके है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कंपोनेंट से रिलेटेड अपलोड करेंगे और आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप के कैपेसिटर इस पूरे सर्किट में लगते हैं और कौन सा कैपेसिटर किस सेक्शन में लगता है और किस कैपेसिटर का क्या काम होता है।
तो आप चैनल के साथ में बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर पीसीबी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जिससे कि आप पीसीबी रिपेयर करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हो।